हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन निकालना है, यानी आपको टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है जेड माइनस के जेड माइनस के टू, जेड प्लस के टू डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन और जेड प्लस के फोर, जो कि वैलिड होना चाहिए मोड जेड लेस देन वन के लिए, वन लेस देन मोड जेड लेस देन फोर के लिए, मोड जेड ग्रेटर देन फोर के लिए। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ और इसका रिजल्ट देखता हूँ क्या आएगा। मेरे को जो गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है भाई, एफ ऑफ जेड दे रखा है मेरे को जेड माइनस के टू, जेड प्लस के टू डिवाइडेड बाई जेड प्लस के वन, जेड प्लस के फोर दे रखा है ना। मैंने ऊपर वाले को लिखा, ऊपर वाले में फार्मूला लगाया, ये हुआ जेड स्क्वायर माइनस के फोर, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये निकला जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस के 4। क्लियर है ना। यहाँ से देखो बेटा, मैंने इसको डिवाइड किया एक बार, जेड स्क्वायर माइनस 4 को वन टाइम मैंने डिवाइड किया, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 से डिवाइड किया मैंने, वन टाइम डिवाइड किया, ये निकला जेड स्क्वायर प्लस के 5z प्लस के 4। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट, ये हुआ माइनस के 5z और माइनस 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 के 8। ओके, अब इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ जेड जो बना वो सीधा सीधा ये बना कि भाई जो कि जेड स्क्वायर माइनस के 4 था, जेड स्क्वायर माइनस के 4 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के 5z प्लस के 4 के बराबर है, इज इक्वल टू वन टाइम तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, मैंने कॉमन ले लिया माइनस, ये हुआ 5z प्लस के 8 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के 5z प्लस के 4। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन के अंदर से यहाँ से मैं इसको आंशिक भिन्न के अंदर इसको ब्रेक करूँगा। ओके, नाउ रिजॉल्विंग 5z प्लस 8 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 को मैं वही लिख रहा हूँ, जेड प्लस के 1 जेड प्लस के 4 इंटू काहे में ब्रेक कर रहा हूँ भाई, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में बदल रहा हूँ। ओके, इसको मैंने लिखा बेटा 5z प्लस के 8 बटे जेड प्लस के 1 जेड प्लस के 4 इज इक्वल टू ए अपॉन जेड प्लस के 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस के 4। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ और अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या निकलेगा। तो यहाँ से जो मेरे पास निकल करके आया भाई, मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको हल किया और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की। ओके, एक बार जूम होने तो कभी दिक्कत आ जाए। ये हुआ मेरे पास, इधर निकला 5z प्लस के 8 बटे जेड प्लस के 1 जेड प्लस के 4 इज इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस के 4 प्लस बी इंटू जेड प्लस के 1 बटे जेड प्लस के 1 जेड प्लस के 4। इससे ये कैंसिल आउट, रिजल्ट जो निकल कर के आया वो निकला 5z प्लस के 8 इज इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस के 4 प्लस बी इंटू जेड प्लस के 1। अब ध्यान से देखना बेटा, इसी रिजल्ट का मैं दोबारा से यूज़ करूँगा। जो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ज़रा इसको ऐसे रख लो आप, ठीक है ना। अब जूम हो जाएगा, अब लिखना शुरू करूँगा मैं। ये है मेरे पास 5z प्लस के 8 बराबर निकला है ए इंटू जेड प्लस के 4 प्लस बी इंटू जेड प्लस के 1। सपोज दैट इक्वेशन सेकंड है, आंशिक भिन्न का यूज़ कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू कितना निकला माइनस के 4। इसको कहाँ पुट किया मैंने भाई, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सेकंड के अंदर पुट करते ही माइनस के 20 प्लस के 8 माइनस के 20 प्लस के 8 इज इक्वल टू ए गुणा 0 प्लस 3b
ओके, ये हुआ -12, ओके, और -12 इज इक्वल टू माइनस के कितना निकल गया भाई 3b, ये माइनस होगा यहाँ पे, इससे ये कैंसिल, b इज इक्वल टू 3 चौक 12, एक रिजल्ट तो मेरा ये निकला। अगेन अब मैंने दूसरे रिजल्ट का यूज़ करा, मैंने कहा कि z प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 से, तो z इज इक्वल टू कितना निकल गया -1। देन जब z इज इक्वल टू -1 है तो फिर मैंने इसका यूज़ करा। देन इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ 5 गुणा, ये हुआ -1 प्लस के 8 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस के 4 प्लस के b इंटू 0। तो यहाँ निकल कर के आया 3 इज इक्वल टू 3b, इधर निकला 3 इज इक्वल टू हुआ 3a, इससे ये कैंसिल, a इज इक्वल टू निकल गया 1। ओके, मैं a और b की वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, नाउ मेरे पास a इज इक्वल टू निकला हुआ है 1, b इज इक्वल टू निकला हुआ है 4। मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू पुट करी, ये निकला मेरे पास 5z प्लस के 8 डिवाइडेड बाई z प्लस के 1 और z प्लस के कितना 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू जो मैंने पुट करी कितना निकल गया भाई, a की वैल्यू मैंने पुट करते ही ये निकला मेरे पास 1/z प्लस के 1, फिर प्लस के b की वैल्यू है 4/z प्लस के 4। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। ओके, अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन, क्लियर है ना। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, ज़रा ध्यान से देखना आप। मेरे पास अभी तक जो निकल कर के आया है भाई वो ये निकला है 5z प्लस के 8 बटे z प्लस के 1, z प्लस 4 का जो रिजल्ट है वो निकला है z प्लस के 1, z प्लस के 4। ये वाली वैल्यू भी मैं पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो आपके सामने ऊपर वाली इक्वेशन है, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन 1 के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ओके, जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करी तो मेरा एफ ऑफ जेड जो निकल कर के आया वो निकला बेटा, अब तो डायरेक्ट यहाँ से लिखूँगा ना मैं, 1 माइनस ये वाली वैल्यू डाली मैंने 1/z प्लस के 1 माइनस 4/z प्लस के 4। क्लियर। अब केस नंबर 1 लेकर के चलता हूँ और देखता हूँ क्या क्या केस है। अब मेरा एफ जेड यही रहना है। केस नंबर 1 मेरे को कैलकुलेट करना है मोड z लेस देन 1। ये तो पहले से ही पोजीशन में। मोड z लेस देन 1 के लिए जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ द्विपद पर में लगाने की कोशिश करूँगा मेरे को 4 कॉमन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मेरे को हर बार यूज़ करना है 1 माइनस एक्स वाला कंसेप्ट। ओके, 1 माइनस एक्स की पावर -1 या +1, यहाँ प्लस भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1 प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं माइनस लेकर के चल रहा हूँ। मेरे को लगाना है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, अर्थात इस फॉर्म में फार्मूला होना चाहिए। वैल्यू लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से 4 तो कॉमन निकालना है भाई द्विपद पर में लगाने के लिए। ये तो मैं आपको कल एल्गोरिथम के अंदर बता चुका था। तो इसको जो मैं लिखूँगा बेटा, एफ ऑफ जेड को जो मैंने लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ कितना में 1 प्लस जेड की पावर -1 माइनस 4 बटे नीचे से 4 कॉमन ले लिया 1 प्लस जेड बटे 4, इससे ये कैंसिल हो चुका। और यहाँ से फर्स्ट वाला पार्ट जो मेरे पास निकल कर के आया, देखता हूँ कितना बना यहाँ से। यार इधर उधर करने से ये जूम आउट होता ही है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, एक से एक टेक्निक लगा ली लेकिन होता ही है। पेज खिसकेंगे तो जूम आउट होगा। ये तो निकला 1 माइनस 1 प्लस के
z की पावर -1, इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस z/4 की पावर -1 आपके सामने है। समझ आ चुकी बात। मैंने इसके ऊपर द्विपद प्रमेय का यूज़ किया, ये फार्मूला ऊपर वाला लगाया। पिछले 3 दिन से इसी के ऊपर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं। ये निकला 1 माइनस, जब इसका फार्मूला लगा कितना निकल गया भाई, ये निकला 1 माइनस के z प्लस के z स्क्वायर माइनस के z की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। आपको पता है ना प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होंगे। ओके, माइनस यहाँ कितना निकला, यहाँ निकला भाई, ये निकल कर के आया मेरे पास 1 माइनस के z/4 प्लस के z/4 का स्क्वायर माइनस के z/4 की पावर 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। f(z) की जो वैल्यू निकल कर के आई 1, तो ये है ही 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ सिग्मा की फॉर्म में, प्लस माइनस है अब की बार 0 से लेकर अनंत तक -1 की पावर n। ओके, और यहाँ भी माइनस है, ध्यान से सुनो, यहाँ भी, यहाँ के इसके जस्ट बाद -1 लगा हुआ है। चलो खैर इसको बाद में करूँगा मैं, इसको प्लस बाद में करूँगा। 1 माइनस -1 की पावर n इंटू ये क्या हो जाएगा z की पावर n इंटू z की पावर n, फिर माइनस, यहाँ से मेरे पास कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा सम्मिशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस माइनस है -1 की पावर n इंटू z/4 की पावर n। ध्यान से देखना बेटा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसकी वजह से इस रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है, f(z) = 1 प्लस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, और ये जो माइनस था ना इसको पावर में यहाँ बढ़ा दिया, सम्मिशन -1 की पावर n प्लस के 1। देखो आप, ये माइनस लेकर के मैंने अंदर बढ़ा दिया। क्लियर है ना। और यहाँ निकल कर के आया, ये मैंने कॉमन भी ले लिया, दोनों में से यही कॉमन भी ले लिया, और z की पावर n भी कॉमन ले लिया मैंने, z की पावर n भी कॉमन ले लिया। बचा कितना भाई, यहाँ से तो बचेगा सीधा सीधा पूरा स्टेप, 1 प्लस का निशान 4 की पावर कितना माइनस के n बटे में है। ओके, और यही मेरा फाइनल रिजल्ट, यही मेरा आंसर होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। आपको एक डाउट लग सकता है कि सर ये पावर n+1 क्यों कर दी। ये जो माइनस है, माइनस को आप यहाँ -1 पढ़ करके देखो, ये जो माइनस है इसको -1 करके देखो, पावर एक और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी इसकी। क्लियर। कॉमन लेने के बाद मैंने इसको हल किया है, हल करने के बाद मैंने रिजल्ट निकाल लिया है। क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ज़रा उसको देखो, पहले मैं फंक्शन लिख लूँ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मेरे पास जो फंक्शन है f(z) की जो वैल्यू है वो है 1 - 1/1 प्लस के z -4/z प्लस के 4। ये तो मेरा क्वेश्चन है जो फंक्शन बना हुआ है। अब की बार मेरे को निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर, अब की बार मेरे को कैलकुलेट करना है 1 <mod z <4। यही है ना, अर्थात मतलब निकला मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए mod z <1 की। ओके, चलो मैं इसको सेट करता हूँ और क्वेश्चन देखता हूँ कैसे निकलेगा। पहले यहाँ से देखो आप, 1 <mod z, इसका मतलब निकला, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/mod z <1, यानी पहले वाले पोर्शन के अंदर से z कॉमन लेना है, पहले वाले 1 वाले में से z कॉमन लेना है। अब यहाँ आ जाओ आप, mod z <4, इसको क्या लिख सकता हूँ mod z/4 <1, यानी यहाँ से 4 कॉमन आना है। यानी मतलब क्या निकल रहा है, z कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद ही बता दे क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से f(z) मैंने कैलकुलेट किया, f(z) पहले वाले के अंदर से आप z कॉमन ले लो। अब ये देखो, ये फंक्शन चल रहा है मेरा, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही मेरे को, इसको हटा रहा हूँ मैं। 1 माइनस, इसमें से z कॉमन लेना है, मैंने z कॉमन ले लिया, कितना बना 1 प्लस के 1/z माइनस, यहाँ से देखो आप क्वेश्चन बता रहा है 4 कॉमन लो, 4/4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस के z/4, इस 4 से 4 कैंसिल। अगले वाले स्टेप के अंदर लिख रहा हूँ f(z) = बना 1 माइनस 1/z, तो ये हुआ, ऊपर जाने के बाद 1 + 1/z की पावर -1
माइनस इसको क्या लिखा मैंने 1 प्लस के z/4 की पावर -1। डाउट अगर है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। फिर वही द्विपद प्रमेय देख यार, अब की बार ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे कैसे लगाता हूँ यार, बहुत बार बता चुका आपको। चलो बता दूंगा। 1 प्लस एक्स की पावर -1 बराबर होता है 1 माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3। द्विपद प्रमेय का फार्मूला है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली 1 माइनस 1/z, तो ये निकला। जब इस पर द्विपद प्रमेय लगाऊंगा ये होगा 1 माइनस के 1/z प्लस के 1/z का स्क्वायर माइनस के 1/z की पावर 3 प्लस के 1/z की पावर 4 एंड सो ऑन। माइनस यहाँ बना मेरे पास 1 माइनस z/4 प्लस z/4 का स्क्वायर माइनस z/4 की पावर 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ना, समझ आती है ना बात। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। एफ ऑफ जेड जो निकल करके आया वो कितना निकला भाई, ध्यान से देखना है। अब आपको क्या निकाला मैंने, एफ ऑफ जेड की वैल्यू शॉर्ट में लिख दूंगा मैं 1 माइनस 1/z। देखो प्लस माइनस समीशन 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू 1/z की पावर n। यही तो मैंने कहा ना। माइनस यहाँ क्या निकला समीशन 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू z/4 की पावर n। आप अगर चाहो तो यहाँ भी आंसर दे सकते हो। अब की बार मैं जानबूझ करके यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। कई राइटर्स जो है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के राइटर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राइटर्स हैं और इधर JNU दिल्ली के राइटर्स हैं, वो तो सीधा यही आंसर लिखते हैं यार। और जबकि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के राइटर्स की मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं और उनको देखा है, वो पता क्या करते हैं, वो यहाँ भी आंसर नहीं लिखते, वो सीधा यहाँ आंसर लिखते हैं यार एक्सपेंशन खोलने के बाद। और जबकि IIT कानपुर के जो लोग हैं या कानपुर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो इसको पूरे का पूरा सॉल्व करके जो फाइनल आंसर मैं देता हूँ वो ये देते हैं। इसलिए ये आंसर भी ठीक है। और ये सब इसलिए पता है मेरे को, आप कहोगे कि सर इतनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, भाई हर राइटर की हर यूनिवर्सिटी की किताब है मेरे पास भाई, इसलिए जो है ये सब कर लेता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि शौक़ है मेरा पढ़ने पढ़ाने का, वरना यार हालत ख़राब हो जाए भाई। आगे की तरफ चलते हैं। ये आंसर तो निकल गया आपका। नेक्स्ट फिर एफ ऑफ जेड की बात करूँगा। एफ ऑफ जेड मेरे पास कितना लिखा हुआ है भाई, वो है 1 माइनस 1/1 प्लस के z माइनस 4/z प्लस के 4। और अब की बार थर्ड केस दे रखा है मेरे को, मैं इधर से ही देख करके लिख रहा हूँ। मोड z ग्रेटर देन 4 का केस है, ग्रेटर देन 4। देखो मेरे पास इधर पेपर रखा हुआ है ना, ये देखो बेटा लास्ट केस मोड z ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन फिर हिंट दे रहा है यार, क्या कॉमन लेना है। मोड z ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि भाई 4 से इसे डिवाइड लगा दो, 1 ग्रेटर देन 4 बटे मोड z। मतलब क्या निकला, 1 तो बड़ा हो गया ना। मैंने आपको बताया था हर बार इस कंडीशन का यूज़ करना है आपको। ओके देखो अब ये हो चुका ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, सर बटे में z आ रहा है, दोनों जगह से z कॉमन ले लो, चलो बस हो गया काम। तो एफ ऑफ z क्या हुआ भाई, एफ ऑफ जेड जो हुआ 1 माइनस के, यहाँ से मैंने z कॉमन ले लिया 1/z, और ये बना मेरे पास 1 प्लस के 1/z माइनस के 4 बटे मैंने z कॉमन लिया 1 प्लस के 4/z। इसको मैंने लिखा एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/z 1 प्लस के 1/z की पावर -1 माइनस बेटा ये 4/z 1 प्लस के 4/z की पावर -1। ये बन गया ना। द्विपद पर में लगा लो, रिजल्ट निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना निकला यहाँ से 1 माइनस 1/z, तो ये हुआ, इसमें लगाया मैंने 1 माइनस 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर माइनस 1/z की पावर 3 एंड सोन माइनस 4/z, तो हुआ ये हुआ मेरे पास 1 माइनस 4/z प्लस 4/z का स्क्वायर एंड सोन। ओके बस लिख लो इसको। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई 1 माइनस 1/z, तो ये समीशन प्लस माइनस है ना, -1 की पावर n इंटू 1/z।
ये तो ऐसे बन गया ना। पहला तो स्टेप लिखना होता है सिग्मा के अंदर, -4/z समीशन 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर n इंटू 4/z की पावर n। आगे सॉल्व करना चाह रहे हो तो प्लस पावर n+1 आ जाएगी, पावर n+1 आ जाएगी कॉमन लेकर के। मैं तो यही आंसर लिख रहा हूँ भाई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।